अस्सलाम वालेकुम। आवाज कम सी आ रही कुछ। जय भीम। कम है। जय भीम। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर व मान्यवर काशीराम जी विधानसभा महासचिव ने इतना अच्छा प्रोग्राम करा, धन्यवाद करता हूं और सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज गंगो विधानसभा जो सबसे हॉट मानी जाती है, क्योंकि जिला सहारनपुर की जो राजनीति तय होती है वो गंगो विधानसभा से होती थी, अब नहीं है। क्योंकि आज जो लोग आप लोगों के बीच आकर कहते हैं कि हम 1 लाख पार हो रहे, वो सरासर झूठ बोलते हैं। क्योंकि उन्होंने इस गंगो विधानसभा के मेरे भोले भाले लोगों को आज तक उन्होंने बहला फुसलाकर उनके वोट लेने का काम किया है, लेकिन जब 5 साल उनका वोट लेकर उसके बाद दोबारा मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि ये लोग बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। आज मैं बता देना चाहता हूं गंगो विधानसभा वालों को कि आज यहां आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी बहुत मजबूती से लड़ने का काम कर रही है। क्योंकि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पिछले 6 साल से हमारे लोगों का जो शोषण या अत्याचार, हत्या, बलात्कार अगर होता है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले पहुंचने का काम करते हैं। हम वोट आप लोगों से इस अपील पर मांग रहे हैं क्योंकि हम लोग आपका काम करते हैं, हम लोग हमेशा आपके बीच में रहते हैं और बता देना चाहते हैं हम गंगो विधानसभा भी जीत कर रहेंगे। क्योंकि हमारे पास एक ऐसा छोटा वर्ग है जो किसी को वोट नहीं देता। वो पहले बसपा को वोट देता था, लेकिन इस बार एडवोकेट चंद्रशेखर के साथ खड़ा हो चुका 65,000 दलित जो किसी दूसरे के पास नहीं है। और अगर आज बीजेपी को हरा सकता है तो यही समाज है जो पिछले 5 साल दलित और मुस्लिम कटता आया है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये लोग पहले से समीकरण पेश करते आए हैं, इनकी बातों में नहीं आना, क्योंकि इन लोगों का ये काम है, ये आप लोगों को बताएंगे कि हम जीत रहे, लेकिन फिर हार है। इन लोगों को हार का ठेका ले रखा। आप लोगों को इस बार समझना होगा, जो बसपा का कैंडिडेट कहता है कि मैंने 65,000 वोट लिया था, लेकिन इस बार बता दूं मेरे राव समाज को पहली बार टिकट हुआ है 1947 से। इस बार वो मौसम राव के साथ है। इस बार खद्दर से सारे बक्से खाली निकल के आएंगे, ये मेरा वादा है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 65,000 दलित और 1,35,000 मुस्लिम ये बीजेपी को हराने का काम करेगा। वो पूरा वोट मेरे साथ है, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं जो समाजवादी कैंडिडेट है, जो गुज्जर समाज बहुमूल्य है यहाँ 35 से 40,000, मरहूम चौधरी मनोहर हसन का वो अपने पोस्टर पर फोटो लगाना नहीं चाहते, तो ये समाज उनको वोट क्यों देगा? जब लोकसभा चुनाव था तो इन्होंने मिलकर लोकसभा में चौधरी तबस्सुम हसन को हराने का काम किया है। बताओ ये वोट क्यों देंगे? मैं आप लोगों से बता रहा हूं, जिन लोगों ने हमें जिला तादाद में वोट लिए, हमारे पास वोट है और इंशाल्लाह हम बीजेपी को हराने का काम करेंगे। आज एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद वो ताकत है इस देश के अंदर कि आरएसएस या कोई संगठन उसके मुकाबले में मजबूत नहीं है।
उसके सामने बीजेपी भी घुटने टेकने का काम करती है। क्योंकि मैंने खुद देखा है, जब 69,000 शिक्षा भर्ती लखनऊ के अंदर हम लोग खुद गए थे वहां पर, और हमने वहां बीजेपी सरकार को झुकाने का काम किया। वो 69,000 का घोटाला एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की देन है, जो आज बहाल हुआ है। और जब इस देश में मुस्लिम समाज के ऊपर एक आफत आ रही थी एनआरसी के नाम पर, जब इनसे मांगा जा रहा था कि अपना 70 साल पुराना प्रमाण पत्र दिखाओ, तो मेरा भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद मेरे समाज को समर्थन करने पहुंचा। और मैं बता देना चाहता हूं कि उस दिन के बाद एनआरसी का नाम निशान मिट गया, क्योंकि ये लोग समझ गए कि इस बार दलित और मुस्लिम इकट्ठा हो चुका, अब हमारा कोई चारा नहीं चलेगा, इसीलिए इन्होंने उसको बंद कर दिया। मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, गंगा विधानसभा वासियों को, कि अब समय आ गया, अब उसको वोट दो जो आपकी ताकत है, आपका सम्मान करता हो, आपके काम करता हो, उसको वोट दो, उसको नहीं जो अपना थैला उठाकर 14 तारीख के बाद यहां से निकलने का काम करेंगे। जब हमारा गुरु घर 600 साल पुराना रविदास मंदिर तोड़ा जा रहा था, तो ये लोग चुप थे, ये देख रहे थे, टीवी में ऑनलाइन चल रहा था, देखते ही लोग क्या करते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं आपको, उस एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने, भीम आर्मी भारतीय जनता मिशन ने उसको वहीं रखवाने का काम किया है। यह ताकत है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की। क्योंकि अगर आज बीजेपी किससे खोप खाती है तो उसका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। मैं आप लोगों को बता दूं, आप गंगोह विधानसभा से अपने एक विधायक जिताने का काम करो, मैं 100 विधायकों में भारी बनने का काम करूंगा, क्योंकि ये ताकत उसके साथ है जिसका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। बस मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 14 तारीख में केतली का बटन इतनी जोर से दबाओ कि उसकी गूंज लखनऊ में होनी चाहिए, फिर मैं वहां जाकर आप लोगों की आवाज उठाने का काम करूंगा। और मैं एक बात और बता दूं, ऐसा भी है कि वोट डाला हत्ती पर निकला फूल पे, लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की जो केतली है, इसके अंदर से जब आप ढक्कन खोलेंगे तो इसके अंदर से एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद निकलेगा। और वो ताकत है कि अगर हम एक वोट से जीते तो कोई ताकत हमें हराने का काम नहीं कर सकती। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा।